इसकी थीम क्या है भाई? इसकी थीम है प्लाइट। प्लाइट मतलब कहते हैं बुरी हालत किसी की, दयनीय स्थिति किसी की। प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी की वजह से जो बुरी हालत है बच्चों की। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम उम्र में उनसे काम कराया जा रहा है, उसके बारे में। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और जो नेता लोग हैं ना वो गरीबी हटाना नहीं चाहते, उनकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। ये इसकी थीम है, इसका रस है। ये क्या है? ये क्या करा रहा हूं मैं आपको? ये क्या है? ये है इसका रस। रस दे रहा हूं मैं, पूरे चैप्टर का रस ले लो, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना कॉमन सेंस लगा के भी ये थीम याद करते हुए भी इस चैप्टर का आंसर कर दिया ना, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और अब तो मैं डिटेल तो और बता ही दूंगा। और क्या इसके अंदर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बताया कि कैसे कास्ट की वजह से, कैसे ट्रेडिशन की वजह से, जो हमने कस्टम्स बना रखे हैं उसकी वजह से भी हम पीछे रहते हैं, गरीब रहते हैं। कैसे गरीब लोग, गरीब क्यों गरीब है और उसकी क्या हालत है, इसके बारे में चैप्टर है। कर दे स्टोरी स्टार्ट? हाँ सर करा दो ना, सर करा दो ना, मजेदार है इसकी स्टोरी तो सर। आओ चलो करा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इसमें लिखे हुए पीडीएफ पे। एक बच्चे ने पूछा था सर इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दो, कीवर्ड्स अलग से लिखे हुए ही हैं, तो देख लेना आप। इसमें क्या कहते हैं, इस पीडीएफ में है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। वंस अगेन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं। आप बहुत मेहनती बच्चे हो, आप चैंपियन हो मेरे, ठीक है। तो थोड़ी सी और मेहनत करके दिखाओ, नाम रोशन करना अपने पेरेंट्स का। भाई वैलेंटाइंस डे के दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हो, और क्या चाहिए? हमसे ज्यादा फोकस्ड कौन है? हम डिजर्व करते हैं सक्सेसफुल होना, है ना। चलो हमें सक्सेस मिलेगी, हमें सक्सेस मिलेगी। चलो आओ बच्चों, तुम्हारे मेरे प्यार के दिन, आज हम दोनों के बीच का, हमारे टीचर स्टूडेंट का प्यार, सबसे प्यारा प्यार यही होता है। इससे अच्छा प्यार कुछ नहीं होता। माता पिता के बाद यही दिन होता है। उसमें हम लोग यहाँ पे प्यार से पढ़ रहे हैं, और ऐसा पढ़ रहे हैं कि बस पूरा दिमाग में एकदम खोट रहा है। अच्छा वो वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि किसी और को भी आप ये चैप्टर पढ़ा दोगे? वो वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है? किसकी कहानी है ये? जिस्ट तो पता चल गई ना, जिस्ट तो पता चल गई ना। चलो जिस्ट तो पता चल गई। द स्टोरी इज अबाउट द स्लम्स ऑफ फिरोजाबाद, इंडिया, वेयर चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स लिव एंड वर्क इन अपेलिंग कंडीशंस टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। एक जो इसकी राइटर है ना, उनका नाम है अनीस जंग, है ना। अनीस जंग की कहानी है, अनीस जंग ने लिखी है। अब वो ना हैदराबाद में पैदा हुई थी वैसे, फिर वो यूएस से पढ़ लिख कर आई। तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली का एक इलाका है सीमापुरी, और एक मेरे ख्याल यूपी का इलाका है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद यूपी में ही तो है ना। है फिरोजाबाद का है क्या? कोई है क्या हमारे साथ फिरोजाबाद का? अब ये दो इलाकों की जगह की कहानी उन्होंने बताई कि कैसे वहां के स्लम, सीमापुरी तो यही है ना, ये दिल्ली के अंदर, जहाँ पे स्लम समझते हो ना, झुग्गी बस्ती जहाँ होती है, वहाँ के जो बच्चे हैं कैसे वो हैरेसमेंट उनका हो रहा है, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो वहाँ देखते हैं। वहाँ पॉवर्टी कितनी वो देखती है। एक वो फिरोजाबाद को जाके देखती है। फिरोजाबाद में क्या देखती है वो? फिरोजाबाद में देखती है कि फिरोजाबाद के अंदर भी एक जवान लड़का है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उम्र का लड़का है, वो लड़का मुकेश नाम का एक लड़का है। तो वो कैसे उसके सपने मर रहे हैं, कैसे वो भी अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों को कुचल रहा है और गरीबी में ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर है। ये कहानी है पूरी इसकी, ठीक है। तो वही पहली जो कहानी वो एक सीमापुरी वाले बच्चे की है, छोटा बच्चा है, उसके बारे में, ठीक है। द स्टोरी फॉलोज द लाइव्स ऑफ टू कैरेक्टर्स, साहिब आलम, है ना, साहिब आलम ही तो नाम है इसका, साहिब आलम, ठीक है, इस दुनिया का बादशाह साहिब आलम, एंड मुकेश एंड देयर स्ट्रगल टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो भाई ये दो कहानियां हैं, दो जिंदगियां, दो कैरेक्टर्स हैं। कौन से कैरेक्टर्स हैं? दो ही तो कैरेक्टर है। एक कौन है? साहिब हुआ, और दूसरा कौन है? मुकेश हुआ। इतना ही तो पढ़ा ना हमने अभी तक। कितना पढ़ा हमने? आओ एक साथ करते हुए भी चलते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हुआ? एक तो साहिब हुआ, और एक कौन है, एंड दूसरा कौन है? मुकेश। तोड़ लेंगे ये जो चैप्टर है हमारा, क्या ये है, क्या बताया मैंने? चैप्टर क्या होता है? कोकोनट होता है। क्या होते हैं लेसन? कोकोनट है, नारियल है, उसको हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं और उसका रस निकाल रहे हैं। चलो तोड़ दिया। एक तो वो हमारा साहिब के बारे में सारी बातें यहां लिखेंगे, मुकेश के बारे में सारी बातें यहां लिखेंगे, और फिर कैरेक्टर स्केच भी हमारा अपने आप ही बन जाएगा। आओ चलो पढ़ते हैं, ठीक है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ठीक है। कभी कभी ना मुझे एक रुपया मिल जाता है गार्बेज से मिल जाता है, कूड़े से। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड साहिब, अ यंग बॉय हु वर्क्स एज अ रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाला। रैग पिकर इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो साहिब कौन है? अ रैग पिकर। कौन है? अ रैग पिकर। बच्चों मैं कुछ भी रटने को कह रहा हूं क्या आपसे? क्या हमें कुछ भी रटना पड़ रहा है? नहीं,
हम तो समझ रहे हैं, स्टोरी याद रह जाएगी। चलो, रेग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला। कौन? साहिब। साहिब क्या है? कूड़ा बीनने वाला है। क्यों कूड़ा बीनता है वो? बिकॉज ही केम टू, और कौन है वो? ही केम विद हिज फैमिली बिकॉज हिज हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स इन ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश में तूफान आया था। उसकी मम्मी उसको बताती है कि बांग्लादेश में तूफान आया था और जिसकी वजह से ना उनका घर पूरा तबाह हो गया और वो भाग के कहां गए? सीमापुरी आ गए। ये बात राइटर को कैसे पता? क्योंकि राइटर ना सीमापुरी गई थी जब राइटर की, जो अनीस जंग है ना इनका नाम, तो ये जो राइटर है उनकी जब बातचीत हुई किससे? साहिब से, तो साहिब ने उनको ये सारी बातें बताई। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये कहानी किसकी है, क्या बता रहे हैं उसमें? साहिब कौन है? साहिब बांग्लादेश से, ढाका से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। ही केम फ्रॉम बांग्लादेश। हु इज साहिब? साहिब इज अ यंग बॉय हु केम फ्रॉम बांग्लादेश विद हिज फैमिली एंड लिविंग इन सीमापुरी। कहां रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। ठीक है, यही तो है ना। ठीक है, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिज ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग हिज लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड वन डे गोइंग टू स्कूल। उसका ड्रीम क्या है, सपना क्या है? कि वो ना ये गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पा जाए और एक दिन स्कूल जाए। स्कूल जाना उसका सपना है। He has no knowledge of anything. He has never been to school. थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। He has never been to school. He has never been to school का मतलब वो कभी स्कूल नहीं गया है साहब। And he has no knowledge of anything outside of his community. उसे अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार के अलावा जो भी उसके ट्राइब है जहां भी वो रह रहे हैं, उसके अलावा उसको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। He spends most of his days working long hours in the factory and has no time for play or education. उसका ज्यादातर काम तो फैक्ट्री में काम करते हुए बीतता है और ना उसके पास खेलने को खिलौने, ना वो खेलता है, ना वो पढ़ता है, ना खेलता है, सिर्फ वो काम करता है। रैग पिकिंग का, कूड़ा बीनने काम करता है और फैक्ट्री में काम करता है। आगे बढ़े। द नरेटर सजेस्ट दैट साहिब शुड गो टू स्कूल। नरेटर को लगता है कि साहिब को स्कूल जाना चाहिए, बट ही सेज, वो उससे कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? जब नरेटर मिलती है ना साहिब से, साहिब कौन है? साहिब एक बच्चा है ना, बांग्लादेश का बच्चा, सीमापुरी में रह रहा है। तो वो कहता है बट इसे देयर इज नो स्कूल इन हिज एरिया। वो कहता है हमारे एरिया में कोई स्कूल है ही नहीं। द नरेटर प्रोमिसेस टू स्टार्ट अ स्कूल बट साहिब रियलाइजेस दैट पीपल लाइक हिम आर ऑफ्टन प्रॉमिस थिंग्स दैट आर नॉट केप्ट। लेकिन इस पे नरेटर क्या कहती है? कहती है भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल? तो साहिब कहता है, साहिब सेड दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्कूल इन आवर एरिया। हमारे एरिया में कोई स्कूल नहीं है। देन नरेटर प्रॉमिस करती है, क्या कहती है? प्रॉमिस करती है दैट आई विल ओपन अप अ स्कूल, आई विल सेट अप अ स्कूल इन योर लोकेलिटी। बट जो नरेटर होता है वो कहता है नहीं, द पीपल लाइक यू जस्ट कीप प्रॉमिसिंग, यू नेवर डिलीवर। आप लोग अपने जो प्रॉमिस होते हैं उनको कीप अप नहीं करते हो और आप डिलीवर नहीं करते हो, आप ऐसे ही बोलते हो। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? चिल्ड्रन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वॉक बेयरफुट ऑन द स्ट्रीट्स। जो गरीबी में बच्चे रहते हैं वो ना चप्पल नहीं पहन रहे होते। एंड हाउ दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज रादर देन ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि ये ज्यादातर ना राइटर को लगता है कि ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं। लेकिन वो बच्चे लोग कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है। क्योंकि वो जब कहती है ना, राइटर से पूछती है साहिब से, तुमने जूतियां कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है तुम्हारे आपके जूते कहाँ है? वेयर आर योर शूज? तो वो कहते हैं कि मैं ना शूज नहीं पहनता। उसका वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पहने नहीं जाते, मम्मी ने रख रखे हैं। मम्मी ने कहाँ रखे हुए? मम्मी ने ना संभाल के रखे हुए हैं, मैं पहनता नहीं हूँ। अगर मम्मी दे भी देंगी ना तो बराबर वाला बोलता है कि फेंक देगा, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमने का। कैसे? बेयर फुट। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? बेयर फुट घूमने का हमारा क्या है? ट्रेडिशन है। जबकि ये सच्चाई नहीं है। राइटर को क्या लगता है कि वो बेयर फुट इसलिए रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज रादर देन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन से ज्यादा रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। Incident where a man from UDP prayed for shoes as a child and his prayers were eventually answered। फिर यहाँ पर इसी कहानी में, इस चैप्टर में ना, जो नरेटर है हमारी, कौन है नरेटर? अनीस जंग है ना इसकी नरेटर। वो बताती हैं, वो क्या बताती हैं? वो बताती है मेरे बच्चों कि कैसे एक बच्चा था मंदिर में रहता था और जिसका सपना था जूते का, और उसको फिर वो जूते मिल गए थे। ठीक है जी, अनीस जंग ही तो है। हाँ जी, अनीस जंग मैडम है हमारी। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। Sahib and his family are from a place called Simapuri near Delhi, where the rag pickers who came from Bangladesh in 1971 live. They are not given any official identity or permits except for ration cards that only help them to eat and vote. उनको ये बात तो हमने बताई थी कि भाई साहिब आलम कौन है? साहिब कौन है? वो सीमापुरी में रहता है, बांग्लादेश से आया है, और क्या है, और उनको ना कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी मिली है, उन्हें सिर्फ राशन कार्ड मिले और कुछ भी नहीं है, और उनको ना वोट देने का अधिकार है, only help them to eat and, अच्छा, उन्हें वोट देने का अधिकार है और सिर्फ खाने का अधिकार है।
They are not given any official identity or permits except for ration cards that only help them to eat and vote. Okay, आगे बढ़ते हैं. The story ends by saying that Saheb had found a new job at a tea stall where he is paid a little more and is given meals. अब ना स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है वाली कि जो साहेब है ना, अब उसको नई जॉब मिल गई. वो रैक पिकिंग का काम नहीं करता. पहले तो रैक पिकर ऐसे कूड़ा बीनता था, ऐसे जाके कूड़ा बीनता था, है ना. और वो कहता था कि उसको ना उसमें गोल्ड मिलता है. उसके लिए कूड़ा क्या है, गार्बेज क्या है, गोल्ड है. क्योंकि उसको वहां क्या मिल जाते थे, कॉइन्स मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे. उसके लिए क्या है, कूड़ा गोल्ड की तरह था. ठीक है, वो अपने आप को साहिब आलम कहता था, खुश होता था कि भाई मैं दुनिया का किंग हूं, किंग ऑफ द वर्ल्ड हूं, है ना. लेकिन अब क्या हुआ था, उसको न्यू जॉब मिल गई. स्टोरी में पता चलता है कि राइटर को पता चलता है कि अब ना उसको न्यू जॉब मिल गई. एक टी स्टॉल पे, एक चाय की दुकान पे मिल गई नई जॉब, जहां उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाता है, दो वक्त का खाना मिल जाता है. बट इज नो लॉन्गर केयर फ्री एंड मिसेस हिज फ्रीडम. लेकिन अब वो ना केयर फ्री नहीं रहा. अब वो अपनी फ्रीडम को मिस करता है. अब उसको आजादी नहीं रही क्योंकि वो किसी का नौकर बन गया है. द स्टील कनस्टर ही नाउ कैरीज सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड फॉर रैक पिकिंग. वगैरह जो स्टील का कनस्टर है वो लेके घूमता है ना, वो ज्यादा भारी है उस प्लास्टिक बैग से जो वो अकेले घूमता था रैक पिकिंग करते हुए. सो दिस इज द स्टोरी. ठीक है, द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ रैक पिकिंग हैज बिकम एन आर्ट फॉर्म फॉर देम एंड फॉर चिल्ड्रन लाइक साहिब. फाइंडिंग इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज अ बिग डील. साहिब इज लेटर सीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ टेनिस शूज दैट ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट. तो इसमें राइटर आगे बताते हैं कि उनको लगता है, वो बताते हैं कैसे रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना भी एक आर्ट फॉर्म हो सकती है पैसा कमाने के लिए. और बाद में ना साहिब को वो देखती है कि वो एक टेनिस शूज पहने हुआ होता है और जिसमें वो बहुत खुश होता है, दैट ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट. बाद में उनको नजर आते हैं शूज़ पहने हुए. तो यानी वो झूठ बोल रहा था जो कह रहा था कि चप्पल नहीं पहनते, उनका ट्रेडिशन है. एक्चुअली सच्चाई ये थी कि ही डजंट हैव एनी शूज़. ठीक है, उसके पास कोई शूज़ नहीं थे. तो ये तो पहला पार्ट है इस स्टोरी का जहाँ साहिब आलम के बारे में बात हुई है. तो साहिब आलम के बारे में क्या क्या बात हुई है जरा देख लेते हैं. कि एक रैग पिकर है, पुअर है, बांग्लादेश से है ना, बांग्लादेश से है. कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है कि नहीं. हाँ ठीक है. उसका ड्रीम क्या है, ड्रीम स्कूल जाने का है. कहाँ, स्कूल जाने का है ना. बिलीव नहीं करता, कोई प्रॉमिस कीप करता है तो ही डजंट बिलीव. आउटसाइडर्स उनको बिलीव नहीं करता, है ना. बेयर फुट रहता है, कैसे रहता है, बेयर फुट नंगे पांव रहता है कि नहीं साहिब आलम हमारा. हाँ ठीक है. बाद में कहां चला जाता है, टी स्टॉल पे काम करने लगता है. अब वहां पे उसको क्या मिलने लगता है, मील मिलने लगता है, फूड मिलने लगता है और पैसे मिलने लगते हैं, थोड़े ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं. फाइनली वो क्या दिखता है, टेनिस शूज पहने हुए राइटर को वो नजर आता है. इतना समझ में आया कि नहीं, क्या इसमें साहिब आलम के बारे में यही बातें थी कि नहीं. आगे बढ़ते हैं. हमारे दूसरा जो हमारी कहानी वो देखते हैं. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश कहता है, मुकेश की कहानी, मुकेश कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में. अब मुकेश का क्या सपना वो देखते हैं. मुकेश इज अ यंग बॉय, एक यंग लड़का है. मुकेश कौन है, अरे करते चलो ना साथ के साथ. कौन है मुकेश, यंग बॉय है. कहाँ का है, फिरोजाबाद का है. चलो, बेंगल मेकिंग में काम करता है. एंड हैज गिवन अप and has given up on his dreams of being a motor mechanic. अब उसने अपना ड्रीम छोड़ दिया है, उसको उम्मीद नहीं है. उसका एक ड्रीम क्या है, मोटर मैकेनिक का. और जो हमारा ये कौन था हमारा साहिब था. साहिब का ड्रीम क्या है, स्कूल जाने का. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, and has given up himself to a life of working in the same Bengal factory as his father. ठीक है. ही बिलीव्स दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ पॉवर्टी. अब वो कह रहा है जैसे मेरी फैमिली बेंगल मेकिंग के अंदर है ना, मेरी भी जिंदगी इसी में तबाह हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी. ठीक है. ही टेक्स द ऑथर टू हिज हाउस. ऑथर को जो अनीस जंग ऑथर है ना, उन्हें अपने घर लेके जाता. कौन, मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज हाउस. रटना है क्या रटना पड़ रहा है, नहीं आ जाओ. ठीक है. वेयर शी सीज द वर्किंग कंडीशंस एज ग्रिम विद हाई टेम्परेचर्स अराउंड द फर्नेसेस. फर्नेसेस मतलब होता है भट्टी में चूड़ी बनती है ना. एंड इनएडिकेट एयर एंड लाइट है. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके घर में क्या है, भट्टी लगी है, फर्नेस है, और वहां पे क्या है, तो नहीं फैक्ट्री लेके जाते ना. ठीक है, नहीं घर में ही फैक्ट्री बना रखी है ना इन लोगों ने. हाँ, जहां पे हाई टेम्परेचर है, फर्नेसेस है, इनएडिकेट एयर है, हेल्थ हजार्ड है वहां पे, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है वहां पे जो माहौल है, क्योंकि इतनी भट्टी लगी हुई है, केमिकल्स है, सब चीजें हैं. ठीक है. इनएडिकेट एयर एंड लाइट, ना वहां पे रोशनी है ना हवा पानी है, ऐसी सिचुएशन उसके घर की. द बेंगल मेकिंग ट्रेड हैज बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, बट द फैमिलीज रिमेन पुअर डिस्पाइट द होल फैमिली वर्किंग. भाई जो बेंगल मेकिंग है ना, उनके परिवार में ना कास्ट से चलती आ रही है कि इस बिरादरी के लोग तो बेंगल बनाते हैं, या ये लोग खानदानी है बेंगल बनाने में. लेकिन इसके बावजूद भी उनकी लाइफ में देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ एंड दे आर स्टिल वेरी पुअर. दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. वो आज भी पुअर ही पॉवर्टी है. ठीक है. द बेंगल मेकर्स हैव लॉस्ट देयर क्राफ्ट टू मशीन्स एंड देयर आर्ट इज नाउ रिड्यूस्ड टू चीप एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. जो बेंगल मेकर्स हैं वो ना अपनी आर्ट को खो चुके हैं बिकॉज ऑफ द मशीनरी. अब मशीनों से भाई बहुत अच्छी चूड़ी बन जाती है, कंगन बन जाती है ना, आर्टिफिशियल, है ना. अब उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें सिर्फ चीप जो होती है, जो सस्ती चूड़ियां मिलती हैं, सिर्फ उन्हें उन प्रोडक्ट्स को बनाने पड़ते हैं.
और उससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता। द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इज इलीगल बट द बेंगल मेकर्स आर अनअवेयर ऑफ दिस। जो चाइल्ड लेबर है, 14 साल से कम बच्चे से काम नहीं करा सकते ना, गरीबी सब कराती है, गरीबी सब कराती है। फ्रांस में भी करा रही थी गरीबी, याद करो चैप्टर द लास्ट लेसन, उसमें भी गरीबी की वजह से बच्चों को काम पे भेजते थे, पढ़ाने नहीं भेजते थे। और यहां भी करा रही थी, साहिब आलम भी कर रहा था, मुकेश भी कर रहा था। गरीबी उम्र नहीं देखती, गरीबी देश नहीं देखती, गरीबी सिर्फ रोटी देखती है, रोटी। आपके जब पेट में जब रोटी नहीं होती ना, आप ये नहीं सोचते फिर कि आपकी उम्र क्या है, आप रह कहां रहे हो, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आदमी को पहले 2 वक्त की रोटी चाहिए। But the Bengal makers are unaware of this, and the fear of being beaten away by the police makes it difficult for them to form a cooperative to improve their living conditions. अब पुलिस भी क्या करती है, करप्शन है, वो अपनी कभी कोई एसोसिएशन ही नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमको ज्यादा बोलेंगे, अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। The story also touches on the lives of the Bengal makers who have been in the trade for generations but are now struggling to make a living. ये तो हमने देख लिया। The narrator asks Mukesh if he would like to be a pilot someday, but he seems embarrassed and replies that he is content dreaming about being a motor mechanic. वो ऐसे जो अनीस जंग है ना, जो राइटर, वो कहती है तुम सिर्फ मोटर मैकेनिक बनने के ख्वाब क्यों देखते हो, इतना छोटे लेवल पे देखते हो, कभी तुम पायलट बनने का क्यों नहीं देखते। तो वो कहता है जी मैं खुश हूं मोटर मैकेनिक तक ही। इससे आपको उसकी क्या मानसिकता का पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है मुकेश के दिमाग में क्या है, कि वो सपना भी नहीं देख सकता। ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट, he cannot dream of becoming a pilot because he knows the reality of his life, he knows the harsh reality of his life and his family. He knows that he is very poor, he knows he is very poor, he cannot come out of his poverty right now, उसके पास नहीं है ऑप्शन। That's why he is content to, content मतलब खुश रहना उसी चीज में, he is content to only dreaming of a mechanic, मैकेनिक के बारे तक ही वो खुश रहने की कोशिश करता है, उसमें खुश है। He feels that flying a plane is beyond his reach, उसकी रीच से beyond है, बाहर है, given his current situation, उसकी current situation के हिसाब से। The author through this story comments on the tragic effects of poverty on the lives of children and their families। यही तो थीम है इस चैप्टर की, यही तो थीम है। क्या है इस चैप्टर में, क्या बताया गया है, ट्रेजिक इफेक्ट्स ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी के क्या नुकसान होते हैं, क्या असर पड़ता है लोगों के बच्चों पर और फैमिलीज पर। पोवर्टी स्ट्रिप्स द चिल्ड्रन ऑफ देयर इनोसेंस, डिप्राइव्स देम ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड फोर्सेस देम टू एंगेज इन चाइल्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, एग्जाम में ऐसा पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि पोवर्टी से क्या इफेक्ट होता है, क्या फर्क होता है। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा होगा लेकिन आंसर इसी यही होगा बस उसका। तो क्वेश्चन में घूमना नहीं, कहीं भी पॉवर्टी की बात आए, पॉवर्टी की बात है, ट्रेजिक सिचुएशन की बात है, चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन की बात है, इस चैप्टर से कनेक्ट होता है, तो ये लाइंस लिखनी है उसके अंदर, लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। चलो आ जाओ। Okay, engage in child labor. They are unable to realize their dreams and are resigned to a life of struggle. Lost Spring is a powerful commentary on the dehumanizing effects of poverty and the need for education and social change. The story urges readers to recognize the plight of the poor and to work towards a world where children like Sahib and Mukesh can realize their dreams and escape the cycle of poverty. भाई ये जो पूरी कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक पावरफुल कमेंट है किसके ऊपर, भाई कितने जो अमानवीय इफेक्ट होते हैं जिसमें इंसानियत मर जाती है, उनको दिखाते हुए, उस चीज को दिखाती है, एजुकेशन की नीड को बताती है, सोशल चेंज को बताती है। ठीक है, बस इतना चैप्टर था, है ना। पूरा रट्टा नहीं मारना है, एक एक वर्ड का रट्टा नहीं मारना है हमें क्या करना है, हमें एक मोटा मोटा आइडिया लेना है, 2-4 बार ये वाला जो मैंने लॉन्ग आंसर है ना, जो समरी बनाई है, उसको गो थ्रू कर लेना है। कर लिया गो थ्रू, उसके बाद अपने उन सारे वर्ड्स को एक जगह लिख के जरूर देखना। चलो जी, चलो जी, यंग बॉय है और मुकेश के बारे में क्या है, ड्रीम क्या है उसका, ड्रीम क्या है, मोटर मैकेनिक का है। क्या है, मोटर मैकेनिक का है। और उसकी पूरी फैमिली क्या कर रही है, फैमिली जनरेशन से किसमें लगी हुई है, किसमें लगी है, बेंगल मेकिंग में लगी हुई है, बेंगल मेकिंग में लगी हुई है। और ही कैन नॉट, क्या ड्रीम ऑफ, किस चीज का ड्रीम नहीं कर सकता, पायलट बनने का। ये वाली बात है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। और उसका घर कैसा है, उसका घर कैसा है, सॉरी घर कैसा है, वहां पे क्या है, फर्नेस है, उसके घर में भट्टी है ना, उसके घर में फर्नेस है, और क्या है, नो एयर लाइट, ये है सब कुछ है ना। और चारों तरफ ऐसे इलाकों में क्या होगा, स्लम्स के अंदर क्या होगा, गंदगी होगी कि नहीं, है ना, डर्टीनेस होगी कि नहीं, सारे में, है ना, फिल्थ होगी कि नहीं, है ना, ये चीज लिख सकते हो। बस इन दोनों की कहानी यही है कि नहीं, मुझे बता दो कैसे अलग कहानी है। इतना कर लोगे हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। आओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना जल्दी से। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव। भाई गार्बेज उनके लिए गोल्ड है क्योंकि उसमें से उनको 1-2 कॉइन्स के मिल जाते हैं और जिससे वो बड़े खुश हो जाते हैं। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन फिरोजाबाद, मेंशन व्हाई द बेंगल मेकिंग बिजनेस डज नॉट गिव बेंगल मेकर्स अ कंफर्टेबल लाइफ। भाई
लिविंग कंडीशन बता दो फिरोजाबाद की क्या है बेंगल मेकर्स की। भाई वो पुअर है क्योंकि जब मशीन्स आ गई थी, वही हमने पढ़ा था ना अभी कि मशीन्स आ गई थी, बार बार क्या रिपीट करूं, मशीन्स आ गई थी उसकी वजह से उनका काम उनका काम और कम हो गया था, वो रिड्यूस हो गए थे किस तक के, वो जो हैंडमेड बनाते थे बड़े चीप बेंगल बनाते, बस उस तक सीमित हो गया। जो पुलिस वाले हैं वो उनका एसोसिएशन नहीं बनाने देते, उनको मारते पीटते हैं, ये वजह। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब। मुकेश का एटीट्यूड और साहिब का एटीट्यूड में फर्क है था भाई। साहिब का जो एटीट्यूड था वो अपने आप को किंग बोलता था ना, मैं साहिब आलम हूं, ये है, और मेरा जो वो पॉजिटिव रहता था, खुश रहता था क्योंकि वो बच्चा था। मुकेश कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, वो जो रियलिटी में जीता था, हार्श रियलिटीज में जीता था, जबकि साहिब एक बच्चा था, है ना, तो फर्क था दोनों के एटीट्यूड में। हाँ, मीनिंग ऑफ फिल्थ क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मेरी शायद स्लिप ऑफ टंग हो गई, मुझे एक बार करेक्ट कर देना। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था ना कि जो मुकेश का एटीट्यूड था वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, जो साहिब था वो सिंपल था, उसका बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट नहीं था कि मुझे यही करना है। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, तो साहिब का एटीट्यूड डिफरेंट था और मुकेश का डिफरेंट था, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने नाम साहिब का ले दिया ऑप्टिमिस्टिक में, जबकि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कौन था, क्लियर कौन था, मुकेश। हाँ जी।